ओके वेल सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें जैसे कि बताया गया है, सबसे पहले चीज़ क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं एक बार। A small block starts slipping down from a point B. Okay, slipping down from a point B. An inclined plane AB. Okay, तो देखो ये इतना पढ़ने के बाद इतना सा आइडिया आया था कि एक इंक्लाइन प्लेन ए बी है। जैसे हमने यहाँ पे ये बी पॉइंट लिया है। ठीक है, मैं येलो कलर यूज़ करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने बी पॉइंट लिया और यहाँ पे हमने ए पॉइंट लिया है। ठीक है, अब ए बी है यहाँ पे, तो देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया, मेकिंग एन एंगल थीटा। यहाँ पे थीटा बना रहा। अब देखो कि उसके बाद बोला इसने विद द रिमेनिंग सेक्शन सी ए। ठीक है, जैसे ए यहाँ से, तो ये तो हो गया बी और ये हो गया ए। ठीक है, तो यहाँ से ए बी से ए आ रहा है ना, क्योंकि स्लिपिंग डाउन लिखा है। क्या लिखा है? स्लिपिंग डाउन। स्लिपिंग डाउन मतलब ये ऊपर से नीचे आ रहा है डेफिनेटली। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये स्टार्ट्स मतलब ये शुरू में जो इसकी वेलोसिटी थी जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी इसकी, वहाँ से अब इसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में अगर स्टार्ट्स लिखा हो तो समझ लेना कि शुरू की जो उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है, और फिर ये सी ए इज रफ। अच्छा, रिमेनिंग सेक्शन सी ए इज रफ विद अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। क्या बोला? जब ये बी से ए आती है, ठीक है, ये बॉक्स, तो बी से सी तक, बी से सी तक यहाँ पे कोई भी इसका फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ सी से ए में इसका फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, ओके। उसके बाद it is found that bottom A of this inclined plane. Okay, उसके if BC is equal to 2 times of AC, BC is equal to 2 times of AC। क्या बोला? BC देखो, इसने बोला BC equal to 2 times of AC। इसका मतलब क्या होगा? इसमें इसमें ज़्यादा जो लेंथ है वो किसकी है? BC की है या फिर AC की? तो देखो, इसमें ज़्यादा लेंथ जो है वो BC की है। कैसे? क्योंकि ये जो AC था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद ये BC के बराबर हुआ। ठीक है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करा, इसको मैंने ज़्यादा बड़ा किया मल्टीप्लाई करके, छोटा था इसको मैंने बड़ा किया मल्टीप्लाई करके, तब जाके BC के इक्वल हुआ वो। ठीक है, तो क्या इसका मतलब हो गया कि ये 2 टाइम्स हमने किया ना, तो जैसे इसका लेंथ, अगर मैं BC का लेंथ अगर मैं बेसिकली लेट्स से ये 2L है। ठीक है, और ये भी हमने 2L रखा, तो देखो AC का लेंथ कितना हो गया? सिर्फ AC की मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ, 2L हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? L हो गया ना। तो AC जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है इसको, हाँ, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा जो AC लेंथ है वो क्या है? BC के क्या है? हाफ है। ठीक है, ऐसे भी देख लो ना, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। हाँ, तो BC के क्या है? हाफ है ना। तो AC BC अगर हमारा क्या है, अगर मान लो BC अगर 2L है, ठीक है, तो AC क्या होगा मेरा? L बनेगा। ठीक है, हाफ है, तो 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स AC। तो BC का लेंथ कितना हो गया? 2L हो गया, और AC का लेंथ कितना हो गया? L हो गया। ठीक है, तो देखो 2L और L, 2L इक्वल टू L कब बनेगा? जब हम L में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वही चीज़ है। अब देखते हैं, यहाँ पे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय दिस, सो वैल्यू ऑफ K, ये जो K यहाँ पे दे रखा है, ये वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो जैसे ही क्वेश्चन में अगर ऐसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें एक ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करना है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी टोटल वर्क क्या क्या हो सकता है, मतलब कितने टाइप के वर्क हो सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे एक तो ग्रेविटी की वजह से कुछ वर्क हो सकता है, एक तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ हो सकता है, एक नॉर्मल की वजह से। अब वर्क कब होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्स होना चाहिए ना, फोर्स होना चाहिए, वो कुछ डिस्प्लेस भी होना चाहिए यहाँ से, वो कुछ यहाँ भी जाना चाहिए, चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके वर्क होता है। तो वर्क जो होना चाहिए उसके लिए फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे कितने टाइप के फोर्स है? 3 ही टाइप के फोर्स है, या तो ग्रेविटी लग रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है।
ठीक है। इसके वजह से तो यहाँ पे देखो इंक्लाइन पे जब हम चलते हैं तो क्या लग रहा है, देखो एक तो ग्रेविटी लग रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से देखेंगे क्या हमारा बेसिकली वर्क डन हो रहा है। एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, देखो ये ग्रेविटी हमने दो पार्ट में इसको ब्रेक किया है, ठीक है। पहले नीचे mg लग रहा था, mg को हमने ब्रेक किया, एक इधर टूटा mg cos थीटा में, पता है, इधर हम तोड़ेंगे mg sin थीटा में, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ये किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, ये इधर हो रहा है ना, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट था और ये हमारा बी पॉइंट था, तो बी से ए की तरफ मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, ये जो मैंने येलो कलर में बनाया है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ये वाला। तो हम देखेंगे एक तो ये फोर्स हमने ब्रेक कर दिया, एक फोर्स हमने F2 ब्रेक कर दिया, तो दो फोर्स हमने यहाँ पे बना दिया ब्रेक करके। पहले एक फोर्स था mg, इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक फोर्स ये बना दिया, एक फोर्स ये बना दिया। अब देखेंगे जितना जितना फोर्स आएगा सबके वजह से देखेंगे कितना कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इस वाले F1 के वजह से देखेंगे कितना वर्क डन हो रहा है, फिर F2 के वजह से देखेंगे, ठीक है। हाँ ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, हमने ब्रेक किया है बस, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमने ब्रेक किया, उसका नाम रख दिया F1 और F2, ठीक है। तो देखो जब हम वन के वजह से हम देखेंगे कि वर्क डन क्या हो रहा है, तो क्या होगा, F1 जो भी फोर्स होता है उसका वेक्टर लगा दो, F1 वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये डाउट है, डॉट, तो पता होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, डाउट है, तो डॉट है तो ये वाला यूज करेंगे। तो देखो हमने ब्रेक किया, तो एक फोर्स F1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डॉट कॉस थीटा। अभी ये जो थीटा है ना, ये वाला थीटा, ये थीटा नहीं है, ये वाला थीटा नहीं है, ये थीटा है इस फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कितना एंगल है। तो देखो इस फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है मेरा s जो है वो इधर है, यहाँ पे, ठीक है, एक की तरफ है, और हमारा फोर्स F1 किधर है, इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा इधर है और फोर्स वेक्टर इधर है, तो इसके बीच एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया एंड F1 वेक्टर ये हो गया, इसके बीच एंगल 90 डिग्री का, ये थीटा हम यहाँ पे देखो 90 हमने रख दिया, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा, जीरो, तो यही मेरा जीरो हो गया, तो पूरा मल्टीप्लाई करके इसको भी जीरो ही बना देगा सबको, तो 1 के वजह से जो वर्क डन हो गया क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ तक क्लियर है, हाँ ठीक है। अभी देखो सेकंड सेकंड जो फोर्स हमने ब्रेक किया था, F2 बनाया था, इसके वजह से देखेंगे वर्क डन। तो देखो इसको भी हमने F2 वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसको मैंने ओपन किया तो F2s डॉट कॉस थीटा बन गया। अब कॉस थीटा, अब देख लो हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर हो रहा है और फोर्स भी हमारा इधर ही लग रहा है, तो इसके बीच एंगल क्या है, जीरो, थीटा इज 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो कॉस मैंने यहाँ पे देखो फोर्स हमने ये लगा दिया ना, mg साइन थीटा, ये फोर्स लगा दिया है ना, mg साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक ए तक कितना है, 3l है टोटल, क्योंकि l तो हमारा a से c तक है और b से c तक 2l है, 2l प्लस l 3l हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट 3l रख दिया, cos 0 डिग्री, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 रख दिया, और यहाँ पे देखो 3l को हमने आगे ले आया, 3l mg sin थीटा, और 1 तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा बस। तो देखो वर्क डन 2 के वजह से वर्क डन हुआ, बट 1 के वजह से खत्म। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एंगल अगर 90 डिग्री हो, एंगल अगर 90 डिग्री हो तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। इसको तुम फोर्स ले लो और इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लो, ठीक है, या इसको तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लो और इसको फोर्स वेक्टर ले लो, ठीक है। इसके बीच अगर जब भी 90 डिग्री का एंगल होता है तो वर्क डन जीरो, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इधर जा रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका इधर वेक्टर है और हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, ऐसे ग्रेविटी ऐसे लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटी ऐसे एक फोर्स लग रहा है, इसके बीच क्या है, 90 डिग्री। तो इस ग्रेविटी की वजह से जो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन ये फोर्स इधर लग रहा है 90 डिग्री पे, तो इसलिए वर्क डन बाय दिस ग्रेविटी फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, तो हमने देख लिया ग्रेविटी की वजह से टोटल कितना वर्क डन हो सकता है। तो हमने देख लिया ग्रेविटी को हमने ब्रेक किया दो पार्ट में, एक पार्ट की वजह से तो जीरो बन गया और एक पार्ट की वजह से कुछ आ रहा है मेरा ये, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे वर्क डन अब और किसके वजह से हो सकता है, और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से देखेंगे वर्क डन क्या होगा, ठीक है। और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल की वजह से भी देखेंगे क्या हो रहा है वर्क डन। तो फ्रिक्शन के वजह से अगर देखेंगे तो देखो B से यहाँ B से लेकर के C तक, ये B से C तक में हमारा फ्रिक्शन था ही नहीं, नो फ्रिक्शन। तो जब फ्रिक्शन ही नहीं था तो वर्क डन क्या होता है, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये मेरा पूरा फ्रिक्शन ही जीरो है, तो मेरा वर्क डन तो ऑलरेडी जीरो ही है इधर।
फ्रिक्शन ही नहीं है तो उसके वजह से वर्क डन क्या होगा, कुछ नहीं। वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से सी से ए तक में होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा म्यू नाम करके एक फ्रिक्शन था, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना। देखो with the remaining section CA is rough, ठीक है, विथ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। रफ लिखा होता है जहाँ पे फ्रिक्शन होता है, और स्मूथ लिखा होता है जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है, स्मूथ, ठीक है, SMOOTH। तो देखो यहाँ पे इतने पे है तो हम इतने पे ही लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो देखो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स क्या है मेरा, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो हमने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लिखा। देखो फ्रिक्शनल फोर्स को ओपन करा तो FS cos थीटा तो हो गया, इसको हमने ब्रेक किया तो फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमें पता है, म्यू एन होता है, और एन हमारा क्या है, एन हमारा ये होता है ना, एन तो हमारा इसके बराबर ऐसे करते हैं ये एन, तो ये चीज इक्वल टू ये चीज होता है हमारा mg cos थीटा, ये इक्वल टू ये, ठीक है, mg cos थीटा। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे ले लिया कि ठीक है वर्क डन क्या हो गया, mg cos थीटा हो गया, सॉरी नॉर्मल mg cos थीटा हो गया, और म्यू एज इट इज रखा, तो ये पूरा फ्रिक्शन हो रहा है तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया म्यू mg cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, L है, क्योंकि 2L तक कोई हमारा जो है फ्रिक्शन नहीं था, तो इसलिए 2L नहीं लेंगे हम, सिर्फ L लेंगे जहाँ तक हमारा फ्रिक्शन है, तो L तक ही फ्रिक्शन है, L लिया। एंड cos 80 डिग्री 180 मैंने क्यों लिखा, देखो जब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा था, देखो मैं बनाता हूँ अच्छा सा डायग्राम, ये मेरा C पॉइंट मान लो, ठीक है, C से जब ये हमारा ये A है, हाँ A तक आ रहा था, यहाँ A ले लो, तो C से A तक आ रहा था, तो इस टाइम देखो जब हमारा ये फ्रिक्शन फोर्स लग किधर रहा था, जब ये इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर था ना, इधर आ रहा है तो इधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है तो फ्रिक्शन किधर लगता है, हमेशा उसके अपोजिट लगता है, ये फ्रिक्शन लग गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके बीच एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है ना, ऐसे है ना, इधर है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स और इधर है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लो, ठीक है, यहाँ पे C पॉइंट है और इधर है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसके बीच एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री का, ठीक है, इसीलिए हमने cos 180 डिग्री रखा, और cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। कैसे होता है, देखो एक ग्राफ याद रखना, कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, देखो ये ग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे 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 बनाते हैं, ठीक है, अरे यार देखो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसे वाला, देखो क्या होता है, यहाँ पे जो होता है मान, वैल्यू वो कितनी होती है, 1 होती है इस वाले एक्सिस में, ठीक है, ये हमारा इधर चलता है। अभी देखो ये थीटा है, ये थीटा वाला एक्सिस और ये वैल्यू है, तो ये हमारा है 0 डिग्री, 0 डिग्री थीटा, हाँ तो cos 0 पे मैं रखूंगा तो कितना आएगा, मान 1 आएगा। फिर देखो ये है मेरा π/2 90 डिग्री, ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा पाई 180 डिग्री, फिर ये क्या है मेरा, इसमें π/2 ऐड करते जो, देखो π/2 प्लस π/2 तो पाई बन गया, हाँ फिर पाई प्लस पाई, पाई प्लस π/2 करेंगे तो कितना होगा, 3π/2 होगा, हाँ तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 3π/2 बन गया। फिर ये एंगल यहाँ कितना होगा, ये होगा मेरा अगेन 3π/2 प्लस इसमें पाई/2 कर दो फिर से, तो कितना हो गया, ये हो गया मेरा 4π/2, तो ये कट के 2π बन गया, तो देखो ये 2π बन गया, ठीक है, यहाँ से ये 2π है, ये एंगल 2π है, ठीक है, ये मत समझ लेना ऊपर में जो मैंने लिखा तो ऊपर मत समझ लेना, मतलब समझ रहे हो, हाँ ये पॉइंट हमारा 2π का है, ये 2π हो गया यहाँ पे। अभी देखो जैसे मेरा क्या है, जैसे मेरा यहाँ पे π/2 है लिख से, तो π/2 पे क्या आ रहा है आंसर, देखो इसको हमने ऐसे किया, देखो क्या है 0, 0 पे चला गया, तो π/2 पे देखो cos π/2 मतलब cos 90 डिग्री पे क्या होता है आंसर, 0 होता है, हाँ। अभी फिर cos पाई पे देखेंगे, cos पाई ये है तो cos पाई देखो हमने नीचे करा और नीचे से फिर इसको ऐसे किया, यानी ये है, और यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे नीचे करा, देखो इसको यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है वैल्यू -1 होता है, ठीक है, तो cos पाई मतलब 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, -1, ठीक है। सिमिलरली 3π/2 देखेंगे क्या होगा, देखो 3π/2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से हम ऐसे पीछे करेंगे, कहाँ पे टच किया जाके, ये हमारा लाइन 0 को टच कर रहा है, तो cos 3π/2 मतलब 270 डिग्री ऐसा कुछ होता है, तो वो क्या हो गया मेरा, कितना हो गया वो, ये हो गया 0। फिर 2π की बात करेंगे, ये 2π है, 2π पे ऐसे ऊपर गया और ऊपर से लाइन ऐसे टच किया, यहाँ पे देखो ये मैंने थोड़ा सीधा नहीं बनाया, तो ये देखो ये 1 पे ही जाएगा, ठीक है, ये 1 पे गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, cos 2π मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री, इसका मान 1 होगा, समझ आ रहा है, ऐसे निकालते, तो पाई है मेरा
पाई का मान -1, ठीक है। ये ग्राफ याद रख लेना, सारा याद रहेगा, ठीक है। तो हमें देख लेना है कहाँ पे है। तो इसलिए इसका मान कितना हो गया, -1 हो गया। तो -1 देखो हमने आगे यहाँ पे रख दिया -1, और ये म्यू एल को हमने आगे ले आया, म्यू एल एम जी कॉस थीटा एज इट इज, ठीक है। हो गया फ्रिक्शन की वजह से टोटल वर्क डन। अब अपन देखेंगे नॉर्मल के वजह से, नॉर्मल एक फोर्स था उसके वजह से अब कितना वर्क डन लग रहा है। तो देखो जब हम इसके वजह से देखेंगे तो नॉर्मल देखो इधर लग रहा है और डिस्प्लेस इधर हो रहा है। अगेन इसके बीच 90 डिग्री का एंगल है, फिर से इसके वजह से वर्क डन क्या होगा, cos 90, जीरो, इसके वजह से फिर से जीरो, खत्म। तीनों के वजह से निकाल लिया। तो देखो जो हमें चाहिए था, वो ग्रेविटी की वजह से चाहिए था वो हमने निकाल लिया, फ्रिक्शन वो भी पता कर लिया, नॉर्मल की वजह से क्या होता है वो भी पता कर लिया। अभी हम देखने की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है। सबको लाके इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखो यहाँ पे निकाल रखा है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दो टाइप के, एक तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल मतलब जब हमारा वो सबसे ऊपर में स्टार्ट कर रहा था, देखो क्वेश्चन में लिखा है स्टार्ट्स, क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो क्वेश्चन में लिखा है स्टार्ट्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, स्टार्ट्स। स्टार्ट्स का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो देखो जीरो तो क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वी मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू है तो यू का स्क्वायर, और यू क्या है मेरा जीरो, तो ये पूरा बन गया जीरो, ठीक है। मतलब इनिशियल में भी इसके काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और फाइनली जब ये ए पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वो तो रुक ही जाता है, रुक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं इसने कि ये चलते जा रहा है या रुक जा रहा है, ऐसा क्लियर नहीं बोले, ठीक है। तो जब इसने बोला नहीं है तो हम ऐसा मानेंगे कि ये रुक गया जा करके, ए पे रुक गया बस, ठीक है। तो रुक गया जब, तो फाइनल वेलोसिटी वो भी जीरो हो गया, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये भी जीरो तो ये भी जीरो। तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब जीरो माइनस जीरो क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे मैंने लिखा ना फॉर्मूले में, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये भी जीरो था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, ठीक है। अभी देखो हमने क्या किया, लास्ट पुट ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम डालेंगे। देखो हमने वर्क डन बाय, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना था, ये हमने निकाला था, ये, ठीक है, 3 lmg साइन थीटा, यहाँ पे 3 lmg साइन थीटा। तो देखो हमने 3 lmg साइन थीटा रख दिया। फिर वर्क डन बाय क्या है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन जो हुआ था उसको लिखेंगे, फ्रिक्शन की वजह से ये वर्क डन हुआ था, माइनस म्यू एल एम जी कॉस थीटा, माइनस म्यू एल एम जी कॉस थीटा, और वर्क डन बाय नॉर्मल ये जीरो हुआ था, काइनेटिक एनर्जी दोनों में ये भी जीरो हुआ था चेंज। तो देखो ये सब जीरो हो गया। अब मैंने क्या किया, इस म्यू एल एम जी कॉस थीटा को हमने, ये माइनस में था उधर करेंगे, ये प्लस में बन गया, ठीक है। अभी देखो दोनों तरफ बराबर हो गया ना। हाँ अभी देखो अगर इधर कुछ रहता, लेट से मान के चलो कि इधर प्लस 2 lmg ऐसा कुछ रहता, तो हम कॉमन करके कटाते हैं, ठीक है। अगर ये प्लस प्लस में है तो ऐसे अकेले अकेले नहीं कटाते, मल्टीप्लिकेशन में रहता है सब कॉमन करके तब कटाते हैं, समझ रहे हो। हाँ तो इसलिए हम यहाँ पे कटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे और कोई टर्म्स हमारे पास नहीं है। तो ये कॉमन बेसिक कैलकुलेशन वाला चीज़ था जो मैंने बताया। ये एल इधर से, एल इधर से, एम जी खत्म, ठीक है। तो देखो क्या बच गया हमारे पास, इधर बच गया 3 और इधर साइन थीटा और इधर कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे म्यू भी बचा है, हाँ तो क्या कर ले, 3 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, म्यू कॉस थीटा। तो म्यू को रहने दो, कॉस को हमने नीचे कर दिया इधर, तो क्या बन गया 3 और यहाँ पे साइन बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, वही हमने किया, उधर को म्यू रखा, तो ये क्या बन गया टेन थीटा साइन बाई कॉस टेन होता है, तो 3 टेन थीटा इक्वल टू म्यू। और हमें इक्वेशन में दिया था, देखो क्वेश्चन में हमें बोला है उसने कि जो म्यू आ रहा है वो के टेन थीटा के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू के टेन थीटा इसने दिया है ना, तो इससे हम कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो म्यू 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 के जगह पे रख दो क्या, के टेन थीटा। तो देखो 3 टेन थीटा इक्वल टू म्यू के जगह पे के टेन थीटा रख दो। तो देखो ये टेन थीटा कैंसिल, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया 3, आ गया आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने कैसे सोचा कि अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें और इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन दिया है तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, ठीक है। कितने टाइप के वर्क डन होते हैं, जैसे देख लिया हमने 3 हो रहा है यहाँ पे 3, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, फाइनल, इनिशियल, ये सब हमने कर लिया। तो बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन को समझ गए हो तो डेफिनेटली अच्छे से लाइक वगैरह कर दो, दैट्स इट, ओके। चलो